Hey, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good afternoon and welcome back to our motivational classes. So, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है सेटिंग योर बाउंड्रीज। सो क्या है ये सेटिंग योर बाउंड्रीज और सेटिंग योर लिमिट्स? क्या सेटिंग योर बाउंड्रीज या सेटिंग का मतलब है आप किसी से बात ना करें, आप किसी को अपने आसपास आने ना दें, या आप अप्रोचेबल नहीं रहें, या आप बहुत कम बोलें, या फिर आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। सेटिंग योर बाउंड्रीज या सेटिंग योर लिमिट्स का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों से कट छट जाएं। सेटिंग योर बाउंड्रीज का मतलब है आप एक ऐसी लाइन या एक ऐसी बाउंड्री अपने चारों तरफ बनाए जिसे लोग अननेसेसरी आपकी लाइफ में लोग अननेसेसरी इंटरफेयर ना करें, या फिर कोई भी आके आपके लाइफ को अननेसेसरी परेशान ना करे, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब ना कर पाए। या फिर कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक बाउंड्री सेट करना, क्योंकि हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें बिना ज़रूरत भी, मतलब वो बस उनका एक है ना, ज़िंदगी का टारगेट होता है आपको परेशान करना। तो ऐसे लोग पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं और ऐसे लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं। तो अब हमें तो अपनी लाइफ मेंटेन करनी है, हमें लाइफ अपनी बैलेंस्ड वे में चलानी है। स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है, अक्सर मैं क्यों वुमेन की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं, या तो प्रोफेशनल लाइफ में या तो पर्सनल लाइफ में। लोग अननेसेसरी हमारी ज़िंदगी में घुसना चाहते हैं, अननेसेसरी हम पे एक घाव बनाना चाहते हैं, या फिर अननेसेसरी वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल ला दें। जी, ऐसा आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है और ऐसा आपके पर्सनल लाइफ में भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, और आज मैं महिलाओं का जिक्र यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि महिलाएं अक्सर ऐसी चीज़ों का सामना करती हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप एक अपनी बाउंड्रीज सेट करें। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने पैशन के लिए बाहर निकल रहे हैं, आप अपनी अर्निंग्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। आप आप अपना बहुत सारा वक्त जो आप घर पे दे रहे थे, जो आपकी एक पर्सनल लाइफ थी, कहीं ना कहीं हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर निकलते हैं। क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है ना घर पे होना, और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये चीज़ें हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन हम जब बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि हमें ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है, कुछ ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन दुनिया इतनी सीधी सादी नहीं है, या फिर इतनी बुरी भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट करनी है। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ को जीना छोड़ दें, लेकिन हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं जो हमें सेट करके बिल्कुल रखना चाहिए। ताकि कई बार ऐसा होता है, जब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप सेम वर्क एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं, और उसी वर्क एक्सपीरियंस पे एक मेल कैंडिडेट को अलग सैलरी पैकेज मिलता है और एक फीमेल कैंडिडेट को अलग सैलरी पैकेज मिलता है। और अलग कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा सैलरी पैकेज मिल जाता है। मैंने अक्सर ये चीज़ मैंने देखा है, ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं आपसे नेगोशिएशन वो कर लिया जाता है, और आप थोड़ा कम सैलरी पैकेज में भी आप हाँ बोल देते हैं। तो ये केस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू नीड टू नो योर बाउंड्रीज, यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज फ्रॉम देयर, ताकि आपके स्किल्स को, आपके आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है,
आप जो चीज़ें कर सकते हैं उसको कोई कम ना आके, तो सबसे पहले वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दें कि प्लीज़ मुझे कम नहीं आकिए, मैं कम सैलरी पैकेज में कंपैरेटिवली, मतलब जो भी आपका मतलब एक्सपेक्टेशन है उसको खुल के वहाँ पे बोलिए। जो भी आप जान, क्योंकि आपके स्किल्स को, आपका जो पोटेंशियल है उसको आप जानते हैं, तो वहाँ पे आप खुल के बात कीजिए। तो ये तो एक बस छोटा सा एग्जाम्पल था, इसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। और चूंकि जब आप वर्क करते हैं तो हर रोज कुछ ना कुछ निकल कर सामने आता है। तो स्पेशली मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो अभी जॉब में, नए नए जॉब में जाना चाह रहे हैं, या फिर इवन एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो आप बिल्कुल अपने जैसे आपका सैलरी है वो आप निगोशिएट कर सकते हैं। और ये मतलब आप एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट डे 1 से ही शुरू कर दें। तो ये तो हुई प्रोफेशनल लाइफ की बात। उसके अलावा जैसे पर्सनल लाइफ में कई सारे लोग होते हैं जो अक्सर आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी बातें बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इवन अगर वो फैमिली मेम्बर्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें हाँ आप डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। इट इज़ पर्सनल टू यू। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके बारे में हर बात जान ही ले। तो ये छोटे छोटे बाउंड्रीज जब बिगनिंग में ही, आप शुरुआत में ही आप सेट करना शुरू कर देंगे ना, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको तो अपनी बाउंड्री सेट करनी ही है, और लोगों को भी आपको ये बात बतानी है कि ये कौन सा एरिया है मेरी लाइफ का जहाँ पे आप इन्वेट कर सकते हैं, और कौन सा एरिया है जहाँ पे आप नहीं जा सकते। और इसमें कोई भी अखलाकी बुराई नहीं है, ठीक है। आप बड़े प्यार से, हाँ, लोगों के साथ रूड मत हो, लोगों के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में नहीं पड़े, या फिर किसी को नीचा फील मत दिखाए। बट ये बहुत बेसिक है लाइफ का कि आप एक बाउंड्री सेट कर ले। ये आपके लिए भी अच्छा है और ये सामने वाले के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, अगर आपकी लाइफ को, एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आपको अगर बहुत बैलेंस करके चलना है तो दिस एक्सपेक्टेशन, ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है। ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामने वाले से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, या आपसे सामने वाले के क्या एक्सपेक्टेशन है। और तो स्पेशली पर्सनल लाइफ में चूंकि बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, प्रोफेशनल लाइफ में तो फिर भी आप या तो अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करते हो, मोस्टली अपने टीम मेंबर्स से आप जो है, उसमें भी वैरायटी है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जॉब प्रोफाइल में अलग अलग तरह की वैरायटी है। जैसे मैं अपने जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो मैं लगभग 120-130 टीम मेंबर्स तो हमेशा ही होते थे जिनसे मेरी रोज की डीलिंग होती थी। तो मतलब क्योंकि मेरा प्रोफाइल वैसा था, आई वॉज वर्किंग एज ए ट्रेनर। तो ये जो है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये डे 1 से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं हो पा रहा है तो इस एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट को धीरे धीरे करिए। लेकिन ये आपका जो ये बाउंड्री है ना, ये जो लिमिट है लोगों की भी और आपकी भी, ये सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी पर्सनल लाइफ की। तो इवन पर्सनल लाइफ में आप कई तरह के रिश्तों से जो है रिश्तों का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका बहुत करीबी है तो उसको सब पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सब पता होने के बाद आपको नुकसान हो जाता है, या मतलब वो बंदा आपको हर टाइम वो हाशिए पे लिए रहता है, ये क्या हुआ, ये कैसे किया, ये क्यों किया। तो वहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हो जाना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ माई बाउंड्री एंड यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। आप कभी कभी ज़बान से बोल देते हैं, ज़बान से बोलने से ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ का पूरा एक प्रोसेस हो, एक कम्युनिकेशन हो,
वो उस तरह से आप समझाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत सारे लोग इशारों में भी समझ जाते हैं, तो बहुत समझदार लोग हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अननेसेसरी उनको डिग करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं और वो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि आपको वो किस हद तक आपकी लाइफ में वो जा सकते हैं। या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज एक सेट कर लें, और क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और जो बाद की प्रॉब्लम होती है ना वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये पूरे सिस्टम को ये चीज़ें खराब कर देती है। अगर आपकी फैमिली में हो रहा है तो आपकी पूरी फैमिली पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है तो आपकी पूरी टीम पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आज की बातचीत में इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें, चैनल को वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच।